अरब देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है। दरअसल बीते दिन हुए ईरान और इजराइल के बीच में हुए घटनाक्रम के बाद में बढ़ती हुई तल्खी इस बात का अंदाज़ा और अंदेशा जता रही थी कि दोनों देशों के बीच में संघर्ष की स्थितियां बन सकती हैं, जो अंततः सही साबित होती हुई दिख रही है। दरअसल अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी जो वाणिज्यिक दूतावास है वहाँ पर हमला हुआ और उस हमले की ईरान जो जिम्मेदारी है वो इसराइल पर थोपता रहा है, उस पर आरोप लगाता रहा है। इस प्रकार जो उस हमले के अंदर ईरान के जो कई वरिष्ठ सैन्यकर्मी थे, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो सैन्यकर्मी थे, वे मारे गए थे। इसके बाद में ईरान के भीतर एक आंतरिक दबाव बनता रहा, आवाम का भी दबाव बनता रहा और इसके साथ साथ में कूटनीतिक प्रेशर भी बनता रहा कि वो जवाबी कार्रवाई करे। तभी से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। मीडिया सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन तथा मिसाइलों से हमला किया है। इसको लेकर हमले को लेकर एक नए युद्ध की स्थितियां अरब देशों के अंदर, अरब मिडिल ईस्ट के अंदर निर्मित हो गई हैं। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों को शांति की बहाली करने की अपील की तथा दोनों पक्षों को संयम बरतने की बात कही है। वहीं यूनाइटेड नेशन के जो अपील के बाद में इन तमाम अन्य देशों, वैश्विक देशों ने भी तमाम अपने नागरिकों के लिए एक सेफ्टी एडवाइजरी भी जारी की है। इस प्रकार देखा जाए तो अरब देशों के अंदर एक अलग प्रकार की जो यौद्धिक स्थिति बनती जा रही है वो पूरे वैश्विक जगत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इस प्रकार जो इजराइल और ईरान के बीच में जो एक संघर्ष की स्थितियां निर्मित हो रही हैं उसको लेकर इजराइल के जो रक्षा मंत्री है गैलट, उन्होंने कहा है कि उनका देश हाई अलर्ट पर है तथा किसी भी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो ये दोनों देशों के बीच में बढ़ते हुए संघर्ष और तथा दोनों देशों के बीच में बढ़ती हुई तल्खी पूरे अरब और मिडिल ईस्ट के साथ में पूरे वैश्विक जगत के लिए चिंता में डालने वाली हो सकती है। दरअसल किसी भी प्रकार के जो संघर्ष का या किसी भी प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका समाधान शांति बहाली से बड़ी आसानी से हो सकता है। यदि युद्ध के द्वारा शांति बहाली की अवधारणा को धारण किया जाए तो ये पूरे मानवता के लिए एक बड़ा खतरा और बड़ी चुनौती बन सकता है। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, नई जानकारी, नई खबर के साथ में। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।